Okay, good afternoon, students. समस्त ମୋ voice clear ଅଛି? Everything is clear, no issue. Okay, thank you. तो वर्तमान ଆମେ क्लास को कंटिन्यू करिवा जे क्लास को कंटिन्यू करिया पूर्वरु ओनली 2 मिनिट मु तुम सहित डिस्कशन करिवि तापर क्लास को कंटिन्यू करिवि देखो आज हम जो टॉपिक को डिस्कशन करूछे ये होची 8th क्लास रो एनसीईआरटी चैप्टर 3 एग्रीकल्चर ओके ओके मु जहाँ कहूँ वर्तमान सुन एनी प्रोब्लेम थे लास्ट कहबो जे आमे जो क्लास को बर्तमान डिस्कशन करूछे एग्रीकल्चर रो क्लास को डिस्कशन करिबा दैट इज द नंबर 1 पॉइंट तो मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारिबी जे बहुत सारा पिला को मु तीनोटी क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबी जोटा कि पूर्व वर्ष क्वेश्चन रे आस्थिला गोटे हमर जो पोडू चाष अछि झूम कल्टीवेशन विभिन्न कोठु कोन कोआ जाय एटा को वर्ष क्वेश्चन आस्थिला एटा को वर्ष क्वेश्चन एटा को वर्ष क्वेश्चन आस्थिला को माने कोठी एटा एई वर्ष क्वेश्चन आसला एई वर्ष क्वेश्चन आसला हां दिस ईयर आसला दैट इज नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट होची आई थिंक राइस किंबा तुमरो मेज को नेक गोटे क्वेश्चन आसला को कंट्री अधिक प्रोडक्शन करूछ एटा को वर्ष क्वेश्चन थिला पूर्व वर्ष क्वेश्चन थिला ना नहीं पूर्व वर्ष एटा क्वेश्चन थिला आउ गोटे क्वेश्चन एग्री हां आउ गोटे क्वेश्चन आसीथिला तुमनकर देखिथिबो बाजरार टेम्परेचर को लेकिन बाजरा कल्टीवेशन पाई केते टेम्परेचर दरकार और केते रेनफॉल दरकार एटा को वर्ष आस्थिला एटा को वर्ष आस्थिला 2022-23 रो जो एग्जाम हेतला से वर्ष आस्थिला मु तुमनको आज गोटे मेसेज दबा को चाहूची ए समस्त क्वेश्चन अष्टम क्लास रो ओडिया एनसीईआरटी बही रो क्वेश्चन ए समस्त क्वेश्चन अष्टम क्लास रो ओडिया एनसीईआरटी बही रो क्वेश्चन तार्थ एठी मेसेज हम या पाउछि जे ओपीएससी हो ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा रो एनसीईआरटी को प्रमोट करिया को चाहूछि बा आगु को नबा को चाहूछि ओडिया मीडियम तो सेति पे हम जो प्रयास जारी रखिछे जे इंग्लिश आ ओडिया को कंबाइन करी पढुछे एटा तुम मन ପାଇଁ बेस्ट हबो और तुम क्लास लास्ट को भी तुम जानी परिबो जे जो क्वेश्चन तुम एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस करूछो इवन लॉन्ग क्वेश्चन जो टॉपिक सब आसुछि से जिंस मध्य तुम ए ओडिया रो पीडीएफ और इंग्लिश रो पीडीएफ भितर ही आसुछे तो फास्ट टारगेट रखो ए एनसीईआरटी ओडिया और इंग्लिश मीडियम दीटा को हेवी स्ट्रांग करिया पाई ओके कंटिन्यू करिवो अच्छा आज पीडीएफ समस्त शो होछि पिले आज पीडीएफ समस्त शो होछि अच्छा इवेन इवेन मु तुमको आउ गोटे जिनिस भी कहि दउछि 2024 मसिया यूपीएससी प्रिलिम रे मध्य अष्टम क्लास रो एनसीईआरटी रो आस्तला जदि किए देखिथियो तुम देखि परिबो तुम जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेकेंडरी एग्रीकल्चर टर्शियरी एग्रीकल्चर जो तीनटा सेक्टर रहउछि को सेक्टर को एग्रीकल्चर अछि ताकू भी नेकरी क्वेश्चन आस्तला ओके तो सेतमे केही भी इग्नोर करिवोनी पूरा लास्ट दिन देखियो देखो पढ़िया को पड़ोनी जो गुटाक एक्सट्रा रोचे तुमको पढ़िया को पड़ोनी जो गुटाक एक्सट्रा रोचे मुझे तुमको कहीदेवी आ द्वारा तुम कौन हम ना तुम्हें जो पढ़ो यहाँ को साथी साथी सांगे नब देखो ओडिया इंग्लीश जो जिनस अच्छी ओडिया से जिनस प्राइमरी सेकेंडरी अच्छे देखो ओडिया डिटो से जिनस कृषि कृषि रे देखो प्राथमिक प्रक्रिया द्वितीय प्रक्रिया तृतीय प्रक्रिया डिटो से जिनस किंतु एक्सट्रा किसी डाटा अच्छे मुझे तुमको देखा चाहिए क्लास को कंटिन्यू करी देखिपच राइट साइड रे लेफ्ट साइड रे गोटे पीडीएफ आसुची झूम कल्टीवेशन हमें काउटी कहबा पुनर काहू कहबा पोडू कोठी कुआ जे रोका कोठी कुआ जे बुझि पाले समस्त को एवरीवन क्लियर जोटी क्वेश्चन आसुची देखि दोची ये तेरा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची कोड ओडिया एटा होची इंग्लिश रे नहीं एटा ओडिया पीडीएफ रे होची देखो प्रत्येक एग्रीकल्चर रो टेम्परेचर इंग्लिश मीडियम रो नहीं किंतु ओडिया मीडियम रे लिखा है देखो गहम चाष टेम्परेचर ठीक ना 10 डिग्री रु 15 डिग्री भितर हवा दरकार आउ तार रेनफॉल के मेंशन करा होची जेमति कि तुमरो रहिला कि से देखो मक्का चाष पई 20 रु 30 डिग्री दरकार ता सहित रेनफॉल 50 रु 100 भितर हेतवा दरकार बाजरा जोड़ा कि गत वर्ष क्वेश्चन आसला 27 रु 32 डिग्री हवा दरकार टेम्परेचर 50 रु 120 डिटेल्स जिनसे लिखा है तापर लास्ट गोटे तुमको देखी देखो कोटा को कोठी जोटा कि गत वर्ष एक क्वेश्चन लास्ट ईयर रे आको नेकी मथे क्वेश्चन पचारिछि जेमति गहम पई को पृथ्वी रो को जगह भारत रो को जगह ओडिसा रो को जगह फेमस
ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଦଉଛି ତମେ ବୋଧେ ଦେଖୁନା, ତମ ରାଇଜରେ ତମେ ଅଛ। ମୁଁ କୋଉ ପିଡିଏଫ ରେ ଓଡିଆକୁ ମିଶେଇକି ନ ଦେଇଛି, ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସହିତ ଓଡିଆକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଛି। ଆରେ ଦେଖ ଆଗ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ତୁମେ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Okay, ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଲା ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ପିଲେ, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ଇକୋନୋମିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟର୍ସିଆରୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପ୍ରାଇମେରୀ। ଠିକ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ। ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ପ୍ରାଥମିକ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଆକୁ ସମାନ ହେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ହଁ, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଯାହାକୁ କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ? ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କହିବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ର ହିସାବରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ତୁମର ଆସିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ରହିଲା, ଫିସିଂ ରହିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଯୋଉଟାକି ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ। ଓକେ, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପ୍ରାଇମେରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ, ଯେମିତି ଫିସିଂ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଗଲା ପରେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ମିନିଂ ମାନେ କାହାର ମିନିଂ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ମିନିଂ ମାନେ କାହାର ମିନିଂ ତମେ ଚାହୁଁଛ? चलो, तो प्राइमरी गला पर एबे आसला किए से ना तुम मानकर सेकेंडरी। प्राइमरी गला पर आसला किए से सेकेंडरी। सेकेंडरी कहले में कहा बुझे फिले एनी आइडिया? सेकेंडरी एग्रीकल्चर में कहले का नेचुरल रिसोर्सेस मीनिंग। ओके, हमें जोड़ा कि प्रकृति रू हमें जो उपादान को पाउछ। अच्छा, तो साधारणतः तुम देखिपर जमती कि आम धरकर आम धान, धान को आम कौन करुचे? नेचर जो आम तैयारी करुचे, धान आम पकाउे, गछ हो से जो धान गछ लगेगा, धान तैयारी करबा, ये हूँ प्राइमरी प्रोसेस। मुझे धान रु कौन तैयारी करुच्ची? चाउल तैयारी करुच्ची। तो चाउलटा ये कौन आसला? प्राइमरी ना सेकेंडरी जो चाउल हो गला, कौन आसला? प्राइमरी ना सेकेंडरी? এটা সেকেন্ডারি কহিবা। তাহলে সেকেন্ডারি আমি কাহাକୁ কহিবা? না প্রসেসিং অফ দিস রিসোর্সেস, ম্যানুফ্যাকচারিং অফ স্টিল, বেকিং অফ ব্রেডস। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରେଡ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ରାଇସ୍ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ତିଆରି କରୁଛେ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଟର୍ସିଆରୀ। ଯେ ଟର୍ସିଆରୀ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ମନେକ ଟର୍ସିଆରୀ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରକୁ ଯେ କଣ କରେ ନା ସପୋର୍ଟ କରେ, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରି ରଖିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଧରଙ୍କର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କଥା କହୁଛେ, ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛ। ସପୋଜ ତୁମେ ଧାନ ଅମଳ କଲ, ତା ଦେହରେ ଚାଉଳକୁ ତିଆରି କଲ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ସିନା ତୁମେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହବ। ଓକେ, ତ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା, ट्रेड रहा, बैंकिंग रहा, ये समस्त सेक्टर को आम कौन कही ना टर्सियरी सेक्टर भी कही। पूरा समस्त क्लीयर हल जे प्राइमरी क्या कहुए, सेकेंडरी क्या कहुए, टर्सियरी क्या कहुए, पूरा क्लीयर? क्लीयर? अच्छा, मुझे कहे कहे महू संग्रह, एटा एटा ओडिया सब डिटेल्स लिखा है। ओके, जदि मु किछि एग्जांपल मध्ये ओडिया रे दे दोछि, काहे कि ना ओडिया रो क्वेश्चन को फॉलो करछन, जेतु ओपीएससी फॉलो करूछि, तो हम टिके ओडिया रे बेस को मध्ये हमें रिचिबा। ओके, देखो किछि एग्जांपल मध्ये हमें ओडिया रो नै जिबा बेटर बा। देखो, ये सब ना सब मन रखियो, कहीं ना ये सब ना गुरा कमेटी क्वेश्चन आसे। देखो, आमर जो कहूचे जे हमरो महू कलेक्शन करिया, महू आदि द्रव्य संग्रह, जाको हनी आमे जो हनी संग्रह करछे बा महू कलेक्शन करछे, तो एगुरा एटा कोथि जिवो? एटा कोथि जिवो? एटा प्राइमरी जिवो ना सेकेंडरी जिवो ना टर्शियरी जिवो? एटा प्राइमरी जिवो। कॉन्सेप्ट बुझी परछो? मु जदि कहूची खनिज धातु उत्तोलन करिया बा खनिज पदार्थ, जाको हम कहूचे कोन मिनरल्स, जाको कहूचे मिनरल आदि कोथि जिवो? एटा प्राइमरी जिवो। ओके, तो हाँ, अच्छा, गहम रु अटा रहा, धान रु चाउल रहा, आखु चिनी,
ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ, ଆମେ ଯୋଉ କାଗଜରେ ଲେଖୁଛେ ଏ ସମସ୍ତ ଯିବ କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା, ବୀମା ରହିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଲା, ଟେଲିଫୋନ ରହିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ରହିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ବା ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କୋଉ ସେକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଚାଲି ତାହେଲେ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କିଏ ସେ ନା ଆମର କୋଉ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ କଣ କଣ ରହୁଛି ଆମେ ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମକୁ ଟିକେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କହିଲେ କାହାକୁ ପିଲା ବୁଝିବ? ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର କାହାକୁ କହିଲେ ବୁଝିଲ? ଯୋଉଟା କି ତମେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆମର ଯୋଉ କଲଚରକୁ କଲ୍ଟିଭେସନ କୁ ଯୋଉ କରୁଛେ, ଓକେ, କଲ୍ଟିଭେସନ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଆମର ସଏଲ ବା ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଯୋଉ କଲ୍ଟିଭେସନ ଆମେ କରୁଛେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛେ। ସେରିକଲଚର କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ସେରିକଲଚର, ସେରିକଲଚର କାହାକୁ କହିବା? ଏଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଆ ଉପରେ ଯେ ସେରିକଲଚର କାହାକୁ କହିବା? ମନେ ରଖିବ ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ, ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ତିଆରି କରୁଛେ ଏଟା ହଉଛି ସେରିକଲଚର ଯାଉଛି। अच्छा इपिक कल्चर, सॉरी, हाँ, PIC कल्चर এটা কাহু কইবা না ব্রিডিং অফ অ ফিশ, ব্রিডিং অফ অ ফিশ তাকে আমরা কোন কইবা? ওকে, তারপরে আসলে ভিটিকলচর, VITICULT, ভিটিকলচর। ভিটিকলচর অর্থ কল্টিভেশন অফ গ্রেপস। ওকে, গ্রেপস ର ଏଠି ଆମେ ତ କହିପାରିବା ୱାଇନ୍, ଆମେ ଯୋଉ ମଦ ତିଆରି କରୁଛେ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ହର୍ଟିକଲଚର। ହର୍ଟିକଲଚର କହିଲେ ପିଲା କାହାକୁ ବୁଝିବ? हॉर्टिकल्चर ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ହର୍ଟିକଲଚର ଭେଜିଟେବୁଲ ଯିବ, ଫ୍ଲାୱର୍ସ ଯିବ, ହଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯିବ। ଓକେ, କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯେମିତି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରହିଲା, ଫ୍ଲାୱର୍ସ ରହିଲା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ହଉଛି କିଛି ନା ହର୍ଟିକଲଚର। ଚାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କ୍ଲିୟର ହବ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖ ଏବେ ଆସ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥାକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ଦେଖ ତୁମର ଇଂଲିଶରେ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଡିଟୋ ସେଇ ଟାଇପର। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦଉ ଯେ ତୁମକୁ PDF ଶୋ କରିଦେଲି, ଡିଟୋ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ବୁଝିଯାଅ, ବୁଝିଗଲା ପରେ ଡିଟୋ ସେ ଜିନିଷ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଟାଇପ ଅଫ ଫାର୍ମିଂ, ଚାଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସବସିଷ୍ଟରୀ ଫାର୍ମିଂ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ। ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାର୍ମିଂ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଦେଖ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର କଣ ଥାଏ? ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ହଁ, ଆଜ ପର ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସପୋଜ ତୁମେ ଦେଖିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ମୁଗ ଚାଷ କରନ୍ତି, ବିରି ଚାଷ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ନିଜର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ଲେବର, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ଲେବର ତ ମାନେ ଘର ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସ୍ମଲ ଆଉଟପୁଟ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ସ୍ମଲ ଆଉଟପୁଟ ଥାଏ। ଓକେ, ତ ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ରହୁଛି ଆକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଓକେ, କଣ କରୁଛେ? ଦି ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନସିଭ ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯୋଉଟାକ ସିଙ୍ଗଲ ସିମ୍ପଲ ଟୁଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସିମ୍ପଲ ମାନେ ଟୁଲ୍ସ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏତେ ମାନେ ହାଇଲି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଚାଷ କରୁଛେ ନା ହଁ, ତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଟା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଧାନ ଆସିଲା, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରପ୍ସ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରପ୍ସ ହଉଛି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ, ହ୍ୱିଟ ରହିଲା, ମେଜ ରହିଲା, ପଲ୍ସ ରହିଲା। ତ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର କଲ୍ଟିଭେସନରେ କୋଉ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଯୋଉଟାକ ସିମ୍ପଲ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସ୍ମଲ ପ୍ଲଟ, ସ୍ମଲ ପ୍ଲଟ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ମାନଙ୍କର, ଆ ପାଇଁ ବଡ ପ୍ଲଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବିଲଟିଏ କାହାର ଅଛି, ସେ ସିଧେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବ। ଓକେ, ସେଭଳି ସବୁ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ପ୍ରିମିଟିଭ ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର।
ପ୍ରିମିଟିଭ ସବଷ୍ଟିଚାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ନା ସାଧାରଣତଃ कि आपको हमें कौन कौन जमती हमें इंक्लूडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन बिले बुझी पारछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थ सपोज गोटे जगह बहुत सारा जंगल अच्छी गोटे जगह बहुत सारा जंगल अच्छी जो जंगल रे कौन आसवे फायर मान निया लगे देवे जंगल तो पोड़ी जीवो तार जो पाउस जो आस रोची मिक्स विथ द सॉइल सॉइल रे सेटा मिसी गला परे तापर कौन करिवे सिटी साधारणतः मेज रहिला पोटाटोज रहिला ए भली सब चाष करथांती ताको बोन एग्रीकल्चर बोली कुहाଯାଏ तर तार ना जहाँ आम पोड़ू चाष बोली कहूचे जहाँ आम पोड़ू चाष बोली कहूचे आर ना विभिन्न जगह विभिन्न रखा है पोड़ू चाष ना को आम विभिन्न जगह विभिन्न आड़े विभिन्न ना को रखीचे देखो जेमती कि झुमिंग JHUMMING झुमिंग आम एटा कोठी कहबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोली कुहाଯାଏ तापर आसिला कोन मिल्पा MILPA एटा कोठी कुहाଯାଏ मेक्सिको रे कुहाଯାଏ ओके तापर आसिला कोन ना आगो बाहर कंट्री रे कोठी कोन कुहाଯାଏ सेटा मन रखिबा तापर हम इंडिया भितर कोठी कोन कुहाଯାଏ मन रखिबा हाँ तापर आसिला होची किस ना झुमिंग पर आसिला कोन से ना मिल्पा पळेला तापर आसिला किस रोका ROCA हाँ मुझे कहली ना आम भाबू इग्नोर कर दियो ये सब जिन को सेति पे हम 8 क्लास ही स्टार्ट करछ काना हमर डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी ऊपर डायरेक्ट आसुछ ओके तापर आसिला कोन ना रोका एटा को कंट्री रे कहजे ब्राजील रे कहजे ओके तापर आसिला कोन लाडनगा ILADANG एटा कोन मालयेशिया रे बोली कहजे एठी हमें आउ किछि एक्स्ट्रा पॉइंट को मन रखिबा जोटा कि हम ओडिसा सहित रिलेटेड सॉरी ओडिसा कोन हम इंडिया सहित रिलेटेड अछि जोटा कि तुमको डाटा देखौथिली एटा मन रखियो काहे ना तले लेखुथिबो सबरो पीडीएफ देछि ना केरल रे आकु कोन कहजे केरल रे आकु कोन कहजे केरल रे जेंति झूम हम कोठी कहिथाउ ना उत्तर पूर्व भारत रे बोली कहजे केरल रे हम कोन कहिथाउ पूरन कोन कहजे पूनम केरल कहती ओडिशा तो कौन कहते ओडिशा रे पर्टिकुलर आम ओडिशा रे कौन कहिथाउ पोडू चाष ओडिशा रे आम कौन कहिथाउ पोडू चाष बोली कहिथाउ बुझा पइला चले सेटा को तुम लेखिला बेले जेहेतु इंग्लिश रे ओडिशा रे कौन कहजे किबा तुम केरल रे कौन कहजे एगुरा नहीं ना तुम लेखिला बेले ताको टिके एडिशन करी कंटिन्यू करी ओके चल आ इथरे किछि इंपोर्टेंट नहीं खाली कोठ कौन कहगला हम जानले तापर हम देखिबा कोन ना आउ गोटे हूँ नामोडिया देख ये टाइप जोटा को माने कल्टिवेशन रोची साधारणतः कौन हुए देखियो माने जोटा कि अत्यधिक गरम एरिया रे जो ओटो चित्र थिला गुरा सब ओटो थिबे से माने कौन करे गोटे जगह रु आउ गोटे जगह को नै जिवे ओके डेजर्ट एरिया मानक ए सब टाइप रो कल्टिवेशन से करा जाय था जोठी डेजर्ट एरिया तापर आसला किसे ना कमर्शियल फार्मिंग देखो कमर्शियल फार्मिंग कहले हमें कहा को बुझिबा जोटी कि लार्ज एरिया कल्टिवेशन होतो लार्ज एरिया कल्टिवेशन माने जोटी कि बहुत एरिया नै करी चाष करा होतो तुम देखिबो गोटे जोटी आखु चाष होतो एकेरे एकेरे जमी रे आखु चाष करा होतो ओके ताको कह जाय हम कोन कहिथौ ना तुम मानकर होची कमर्शियल फार्मिंग बोली कहिथौ अच्छा कमर्शियल फार्मिंग रे गोटे कांसेप्ट अछि मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग अर्थ कोन जोठी क्रॉप थिबो ओके फूड थिबो गोटे जगह मिसेकी करथुवे से सब ताको जे मिक्स फार्मिंग बेली कहै छै देखो एगुरा साधारणतः तुम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे किछि लेखियार थिबो आसे कि सब क्वेश्चन हिसाब रे कमर्शियल फार्मिंग कोन कमर्शियल फार्मिंग अंडर की आसुची सेमति आसे ना बस तुम खाली कांसेप्ट मन रखिबा किंतु आमे जो पढिले जेंति कि पोडू चाष को कोठी कम कहछे झुमिंग आमे कोठी कहबा किबा तुमर मेक्सिको रे कोन कहछे ब्राजील रे कोन कहछे मालयेशिया रे कोन कहछे आउट आसला किसे ना जंतु ओडिसा रे कोन कहला केरल रे कोन कहला ए सब क्वेश्चन जो रिपीट होछि ओके तापर आसला कोन उद्यम कृषि उद्यम तापर आसला उद्यम कृषि मिक्स्ड पर आसला उद्यम कृषि में कहा कहया पले प्लांटेनिंग जो टाइप जो कृषि रोची तुम देखिबो सिंगल क्रॉप जेमति कि टी हैला कॉफी हैला सुगर केन हैला ए सब जिनिस को केवल चाष करते जो जोटी कदली चाष होथिबो देखिबो से खाली कदली चाष करते से प्रकार चाष को हम कोन कहछे हाँ नोट करियो आगे शुणो को कथा तापर नोट करियो उचित को जे उद्योग कोन आसला उद्यान कृषि बोली आमे कहिथौ ओके साधारणतः मन रखो एटा ए जो ए प्रकार जो प्लांटेशन बा ए प्रकार एग्रीकल्चर टा कोठ हुए
ट्रॉपिकल, हाँ ट्रॉपिकल रिजियन रे सब होते जेमती कि रबर इन मालेशिया, कॉफी इन ब्राजिल, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, ए सब जगह मानक एठी ह्यूज अमाउंट करा जाय था। तापर आसला मेजर क्रॉप्स, रोपण कृषि बोली कह जाय। आको हम कोन कहि दो, रोपण कृषि बोली कह जाय। देख पे ए जो रोपण कृषि रे हमको तीनोटी जिंस ध्यान देबा पड़ियो। रोपण कृषि रे हमको तीनोटी जिंस ध्यान देबा पड़ियो। रोपण कृषि सब किए से पिले जहाँ हम मेजर क्रॉप्स बोली कहूचे, जमती व्हीट रहिला, राइस रहिला, मेज रहिला, मिलेट्स रहिला, झूट रहिला, कॉटन रहिला। ए सब जिंस रे तीनोटी जिंस ध्यान देबो। कोठु अधिक चाष होउची, केउ प्रकार मृत्तिकार चाष होउची, टेम्परेचर केमती रहउची, रेनफॉल कौन रहउची, ए एतिकी ऊपर तुमको ध्यान देबाक पड़िबो। साधारणतः ट्रॉपिकल एंड सॉफ्ट ट्रॉपिकल रीजन रे हमर धान चाष भल होइथाय। एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल ए सब जगह रे भल हुए। आलुविला टाइप रो जो सॉइल रहउची रहउची क्लियर रहउची, आलुविला सॉइल जो रहउची एठी ही तुम मानकर धान चाष बहुत भल होइथाय। आ कोन आसिला, चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द, माने चाइना सबुठ अधिक प्रोडक्शन करता है, किंतु ता पछकू इंडिया जापान आ होउछंती। एठी तुमको लिखै देछि जेतु ओडिया रे जो जिंस सब लिखा हैतला ए जिंस लिखै दोछि। मन को पिले साधारणतः 27 डिग्री टू 30 डिग्री टेम्परेचर भितर भल धान चाष होता है। आपको बाय रेनफॉल केते दरकार हुए ना 100 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर रो माने हमको वर्षार आवश्यकता पड़ता है। बुझा पड़ा समस्त ए जिनस ए डाटा को भलसे मन रखियो, कहीं ना एगुरा सब लंग क्वेश्चन रे मध्ये तुमको लिखिया को पड़िबो। कहीं एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा पचार देला कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया को लेकिन यदि किसी पचारला तुम आराम से ये डाटा को आराम से लिखि हम। तुम भाबनी जे खाली प्रिलिम किसी भी जिन तुम आपको नहीं मेन रे लिखि पार। तो मेन रे लिखा प्रथम हूँ ब्रॉड आइडिया रहा दरकार, देन तुम कंटिन्यू कर। एबे देखिए व्हीट, व्हीट पे कौन होची पिले ना मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन रे रेनफॉल रे आवश्यकता पड़ता है। हां तापर आसिला लुम्बी, ए लुम्बी, LOAM लुम्बी सॉइल आवश्यकता पड़ता है। सॉइल ना को मन रखियो, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आ टेम्परेचर एठी केते रहउछ बिले, इथरे दी प्रकार जिंस रहउछ। स्टार्टिंग रु 10 डिग्री रु 15 डिग्री टेम्परेचर थिला बेले एंडिंग एडको 20 डिग्री रु 25 डिग्री टेम्परेचर आवश्यकता पड़ता है। स्पेसिफिक आप रेनफॉल रो सेमती आवश्यकता नथाय। मिलेट्स, मिलेट्स कहि परिबा बा हम कोन कहि परिबा ना बाजरा बेली कहि परिबा। मिलेट्स बा बाजरा बेली कहि परिबा अछि। तबे हां हार्डी क्रॉप बिल हम कहूचे दिस नीडेड ए लो रेनफॉल एंड ए हाई टू लो रेनफॉल रो आवश्यकता पड़ुची ना तापर से हाई टू मीडियम टेम्परेचर, हाई टू मीडियम टेम्परेचर रो आवश्यकता पड़ुची। जोटा कि गत वर्ष क्वेश्चन आसथिला एई क्वेश्चन जे टेम्परेचर केते थिला मन रखो। टेम्परेचर 27 रु 32 डिग्री रो टेम्परेचर आवश्यक और रेनफॉल होची ना 50 सेंटीमीटर रु 120 सेंटीमीटर रेनफॉल रो आवश्यकता पड़ता है। दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर आसला मेज, मेज होची मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल आवश्यकता पड़ता है। टेम्परेचर होची केते ना 20 रु 30 डिग्री रो टेम्परेचर आवश्यक पड़े और 50 डिग्री सेंटीमीटर रु तुमମାନଙ୍କର 100 सेंटीमीटर रो रेनफॉल रो मध्ये आवश्यकता पड़े। दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आज पर द प्रीलिम एंड मेन। ए डाटा गुरा को पूरा भल से मन रखियो कोउथरे केते टेम्परेचर आवश्यकता पड़ुची। तापर देखियो कॉटन, कॉटन इज अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट रहउची बिले। ओके तो कॉटन पाई सेमती किसी टेम्परेचर मो लिखिनी, चित्र लिखा अछि तो ताको टे लिखि दो। तुम जो पीडीएफ लास्ट जो कॉटन पाई लिखा अछि लिखि दो। तापर झूट पाई मध्ये लिखा अछि मन रखियो। ओके आउ इथरे किछि नाही। एबे आसला कॉफी, एबे आसला कॉफी। अच्छा कॉटन चाष सबुठे भलो कोउथरे हुए मन रखियो ब्लैक सॉइल रे, जोटा कि ब्लैक सॉइल रे आ आलुविला सॉइल मध्ये हुए। सबुठे अधिक भलो कॉटन चाष तो मानकर हिता। अच्छा पर्टिकुलर गोटे क्वेश्चन आसीबार चांस रुहे जेमती कॉफी। साधारणतः कॉफी केउ प्रकार सॉइल रे भलो चाष हुए, केउ प्रकार सॉइल रे लोमी सॉइल, LOAMY लोमी सॉइल रे कॉफी चाष भलो हुए। टेम्परेचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट आ तुम मानकर रेनफॉल इज इंपोर्टेंट। टेम्परेचर होची तुम मानकर देखिवो 18 डिग्री रु 28 डिग्री सेल्सियस भीतर तुम मानकर कॉफी चाष हुए। देखिवो जेमती कोरापुट रे कॉफी चाष होची,
कंधमाल साइड रे कॉफी चाष होची काहेकि ना से टाइम से जगह रे एई टेम्परेचर भीतर हुए देखो कोरापुट रे साधारणतः खरा दिन मध्य तुमମାନଙ୍କର हाई टेम्परेचर रोए ना जेमति हमरो ओडिसा रो जेमति देखो कोरापुट ये कहलो तालचेर देखो राउरकेला देखो जेमति तुमरो ये रहला किसे कटक भुवनेश्वर जगतसिंहपुर एपट साइड रे 40 माने पाखापाखि टेम्परेचर होइछे କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ସାଇड ରେ 40 କେବେ ଛୁଏ ନା ଏତେ ओके रेनफॉल एटी केते रुहे ना 150 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर पर्यंत रेनफॉल हुए आ जदि हम टी कथा देखिबा टी पाई टेम्परेचर होची तुमनकर 20 रु 30 डिग्री टेम्परेचर दरकार हुए रेनफॉल होची 150 टू 200 सेंटीमीटर रो रेनफॉल रो आवश्यकता पड़ता है दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे तापर जिबा होची कोन ना इथरा कुछ नै वो इंग्लिश रो पार्ट सरी गला खाली एक्स्ट्रा जिंस जानिया पे अछि ताले मु तुमको आउथरे ताले ओडिया को जी ओडिया किछि पॉइंट अछि तुमन उठे मन रखियो पड़ियो देख એટલે ઓવરઓલ એગ્રીકલ્ચર କୁ ନେଇକିରି 8 କ୍ଲାସ ରେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଓଭରଅଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନେଇ 8 କ୍ଲାସ ରେ ଆମକୁ କହୁଛି ପ୍ରାଇମରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ରହୁଛି ଟର୍ସିଆରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଲେ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ କଣ କଣ ଫଳ ହଉଛି एग्रीकल्चर सेरिकल्चर हर्टिकल्चर एसବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତା ସହିତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଷରେ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ସହିତ କେତେ ରେନଫଲ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡିଆରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଟେବୁଲଟା ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତମମାନଙ୍କର ଝୁମ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ ପୁରନ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ ପୋଡୁ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ ରୋକା କୋଉଠି କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିଲେ କୋଉଠି କୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର তুমি ଚାହିଁଲେ ବି ଆକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେଲେ ତମକୁ ବେଟର ହବ ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେଇଛି ଏ ଡାଟାଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗହମ କଥା ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଚାଷ କୋଉଠି ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଚାଷ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କାନାଡା ରହୁଛି ଭାରତରେ କୋଉ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏ ସାଇଡରେ ଗରମ ହଉଛି ଗହମ ଓଡିଶାର କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ନା କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚୀନ ଜାପାନ ବାଂଲାଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉଛି ଏସବୁ ଆଦିରେ ହେଇଥାଏ ତାର ମକା ରହିଲା ବାଜରା ରହିଲା ଓଡିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେମିତି କି ଧାନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଯେ ସାର୍ ଧାନ କଣ ହଉଛି ଅଲଗା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁରରେ ହୁଏନି କି ହୁଏ ଯାଜପୁର କିନ୍ତୁ ସବୁଟା ମେଜର ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ତାର ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକାରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛି ଓକେ ଯେମିତି କପା ଓଡିଶାରେ କପା ଚାଷ କୋଉଠି ଭଲ ହୁଏ କପା ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ନୂଆପଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ନୂଆପଡାରେ ତୁମମାନଙ୍କର କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ ଝୋଟ ଝୋଟ ହଉଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଏପଟ ସାଇଡରେ କଫି କଫି ହେଲା କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମାନେ ଏରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଓକେ କି ସେନା କଫି ଚାଷ ଚା ଚାଷ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦୁଝର କନ୍ଧମାଳ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାହା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା एवरीवन क्लियर अच्छे देखो सबुदिन आम एनसीईआरटी क्लास को नवा संडे तो कल ऑफ थिला तो ट्राई करबा 30 मिनिट भितर गोटे चैप्टर को सारिकी कंटिन्यू करने और तुम मान ड्यूटी रोचे जो जो टॉपिक मु पढ़ाऊँ काइंडली ताको तुम मैंने नोट डाउन करो नोट डाउन और पीडीएफ और तार वीडियो तो आज अपलोड कर देबी रात 10टा सुधा ओके लास्ट क्लास जो हेनी मुझे अपलोड कर देबी आज रात 10टा सुधा सब बैच सब पाठ सब अपलोड हो जाइए थैंक यू ये देखिए दूसरी तुम्हें